दुनिया में ब्रेकआउट एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। पर ब्रेकआउट ट्रू है या फॉल्स है, इस बात का अंदाजा कई लोगों को नहीं हो पाता है और बहुत सारे ट्रेडर्स फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस जाते हैं। उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। देखिए, होता क्या है ना कि आप अगर चलती गाड़ी में चढ़ते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इससे बेटर है कि हम लोगों को गाड़ी के रुकने का इंतजार करना चाहिए और तब गाड़ी पर चढ़ने का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑलराइट, तो स्टॉक के साथ भी हमारे पास यही है कि स्टॉक अगर कहीं किसी लेवल को ब्रेकआउट करके तेजी से ऊपर जाता है तो हम लोगों को उस पर सवार नहीं होना है। वी डोंट हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड इन दैट। हम लोगों को स्टॉक का वेट करना है कि कब स्टॉक हमें खुद बुलाए कि आओ भाई ट्रेड ले लो। ठीक है, तो कब स्टॉक आपको बुलाता है ये आपको कैसे पता चलेगा? हम आपके लिए 3 तरीके लेकर के आए हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि ये सही मौका है स्टॉक में एंट्री लेने का और ये जो ब्रेकआउट है वो ट्रू है और हम इस पे बिलीव कर सकते हैं और 90% ऑफ केसेस में ये ट्रू ब्रेकआउट आपको अच्छा रिटर्न देके जाता है। इन तीनों क्राइटेरियाज में से चार्ट पे अगर कोई भी एक क्राइटेरिया आपको मीट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप उस स्टॉक में कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। हमारा जो पहला तरीका है ना, उसको हम लोग कहते हैं रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट में मान लीजिए अगर आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल है और स्टॉक उस रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको ब्रेक कर देता है, उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर वो सडनली ऊपर नहीं जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल का सपोर्ट लेने लगता है। यहाँ पे योर रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है आपको और उस सपोर्ट लेवल से जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तब हम लोग उस ब्रेकआउट पर भरोसा कर सकते हैं। हम लोग ट्रेड तब लेंगे जब स्टॉक इस रीटेस्ट लेवल को क्रॉस कर जाता है। सिमिलरली अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट का ब्रेकआउट पे तब भरोसा करेंगे जब स्टॉक सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे जाता है, सपोर्ट लेवल को तोड़ करके उस पे वापस जाकर के रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, जहां पे हमारा सपोर्ट इज बिकमिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आने की कोशिश करता है, तब हम लोग उस ब्रेकआउट पे भरोसा कर सकते हैं। एक बात जो यहाँ पे ध्यान आप रख सकते हैं कि कोई भी अगर लेवल है, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उस लेवल को जितना ज्यादा बार स्टॉक जाकर के टेस्ट करेगा उतना ही ज्यादा ये लेवल वीक होता जाएगा और अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है रेंज बनाना। अगर स्टॉक किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाकर के रेंज बनाता है, यानी कि स्क्वीज करता है किसी भी पैटर्न में, चाहे वो रेक्टेंगल पैटर्न हो या ट्राइंगल पैटर्न हो, और उस रेंज का फिर ब्रेकआउट देता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के साथ, तब हम उस स्टॉक पे भरोसा कर सकते हैं, उस ब्रेकआउट पे भरोसा कर सकते हैं। ये रेंज आपका रेजिस्टेंस लेवल पे भी फॉर्म हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा रेंज यहाँ पर भी बन सकता है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है सपोर्ट लेवल के साथ, या सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश करता है स्टॉक और उसका ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग स्टॉक के ब्रेकआउट पर भरोसा कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है वॉल्यूम। जब ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट कैंडल का या उसके आसपास के आगे पीछे 2-3 कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। हाई वॉल्यूम का मतलब है हाई इंगेजमेंट, यानी बहुत सारे लोग उस ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड हैं और अगर वो ब्रेकआउट बायर्स के फेवर में हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाता है। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिमिलरली सपोर्ट लेवल पे अगर ब्रेकआउट होता है हेवी वॉल्यूम के साथ, यानी बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं और वो लोग प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इस पे बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से भरोसा कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत हाई करता है ब्रेकआउट के टाइम पे। तो ब्रेकआउट पर वॉल्यूम हाई होनी चाहिए और अगर ये होता है तो हम लोग उस ब्रेकआउट पे भरोसा कर लेते हैं। एक और चीज जो वॉल्यूम के बारे में आई वुड लाइक टू मेंशन
कि ब्रेकआउट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का इंडिकेशन हमें पहले दे सकता है। कैसे दे सकता है? अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, उसके पीछे जो भी कैंडल्स हो रहे हैं, अगर हर ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम बार है वो हाई है इन कंपैरिजन टू द रेड कैंडल बार्स, तब हम लोग समझेंगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू सेलर्स, और ब्रेकआउट होगा तो बायर्स के फेवर में जाएगा। सिमिलरली सपोर्ट लेवल पे अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम बार ऊंचा है इन कंपैरिजन टू द ग्रीन कैंडल्स, तब हम लोग समझेंगे कि सेलर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू बायर्स, और हम लोग ब्रेकआउट पे भरोसा करेंगे। हम बात कर रहे हैं पीछे के कैंडल्स का, जब स्टॉक इस लेवल को टेस्ट करने आता है। ठीक है, सिमिलरली इस यहाँ पर पीछे की कैंडल्स का जब स्टॉक इस लेवल को टेस्ट करने आता है। अभी तक जो हमने देखा उसका हम लोग चार्ट पर डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। देख लीजिए, ये जो इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होकर स्टॉक रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कितना ऊपर गया है और ये ब्रेकआउट ट्रू नजर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर स्टॉक अपने आप को एक रेंज में बाउंड कर देता है और उस रेंज को ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो स्टॉक बहुत ऊपर गया है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक रीटेस्ट करके किस लेवल तक गया है। यहाँ पर रीटेस्ट भी हो रहा है, रेंज भी बना रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें देखना है, हमें खोजना है कि हमारा शिकार कहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ग्रीन कैंडल्स को आप देख लीजिए, ग्रीन कैंडल्स कितनी ऊंची हैं इन कंपैरिजन टू रेड कैंडल्स। ठीक है, और ब्रेकआउट लेवल पे भी ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। तो ब्रेकआउट में हम लोगों को वॉल्यूम पर भरोसा करना है और वॉल्यूम हमें एक अच्छा रिटर्न देकर जाता है। इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल्स जो है पीछे कितनी बड़ी बड़ी हैं इन कंपैरिजन टू रेड कैंडल्स, यानी कि बायर्स धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करके इसको ब्रेकआउट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका रेंज बन जाता है, साथ ही साथ रीटेस्ट भी होता है, और फिर बायर्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ऊपर नीचे करके। ये तो स्टॉक का नेचर है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे करते करते हम लोगों का स्टॉक अपना टारगेट मीट करता है। ये तो हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक में भी हमारे पास सेम है, देखिए कितना अच्छे तरीके से स्टॉक उसको रीटेस्ट कर रहा है, नीचे की तरफ नीचे जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम आप देख लीजिए कितना हाई, रेड कैंडल्स पर वॉल्यूम कितना हाई है। यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ में है, तो रेड कैंडल्स बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू द ग्रीन कैंडल्स। आसपास की ग्रीन कैंडल्स के कंपैरिजन में रेड कैंडल्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है हम लोगों को वॉल्यूम में। यहाँ पर आप देख लीजिए रीटेस्ट हो रहा है, स्टॉक तोड़ता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। वॉल्यूम देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से ग्रीन कैंडल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू द रेड कैंडल। यही टेक्निक है जो हमें फॉलो करना है। यहाँ पे स्टॉक फिर एक रेंज में आ जाता है, ट्रायंगल रेंज हो सकता है या रेक्टेंगल रेंज हो सकता है। वॉल्यूम देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हमें स्टॉक पर भरोसा करना है और हमें इन तीनों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया के मीट होने का वेट करना है, और जैसे ही वो क्राइटेरिया मीट होता हुआ दिखाई दे हमें तुरंत ट्रेड लेना है। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे साथ। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गुड नाइट।